गाइस, वेलकम टू एडो मेडिसिन। और अभी हम यूनिट 2 कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का। यहाँ पे हम इंटरैक्शनिज्म के बारे में समझेंगे कि इंटरैक्शनिज्म का व्यू क्या था एजुकेशन को लेके। हमने फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज डिस्कस कर लिए, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटरैक्शनिस्ट या इंटरैक्शनिज्म जो इमर्ज हुआ वो एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव प्रोड्यूस करता है कि हम रिलेशनशिप समझ सके इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का। और यहाँ पे जो शिफ्ट है वो इम्पोर्टेंस फ्रॉम लार्जर सोसाइटी टू इंडिविजुअल की तरफ फोकस करता है और सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज़ करता है, ठीक है। अब अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इंटरैक्शन का मतलब आप बहुत ही आसानी से समझे तो एक तरीके से होता है वार्तालाप करना, बातचीत करना, ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो इनिशियली फेज में रही है हमारे फाउंडिंग फादर्स के टाइम पे, अगर हम देखें डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, कॉम्ट, इन लोगों ने हमेशा माइक्रो की बात की है, ठीक है। ओवरऑल सोसाइटी को लिया है। अगर आप फंक्शनलिज्म को भी देखिए तो वो और ऑर्गेनिज्म लाइक से कंपेयर करते हैं सोसाइटी को और बोलते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी के हैं, मैरिज, फैमिली, लॉ, कस्टम, ये ऑर्गन से जो सोसाइटी को मेंटेन रखते हैं। तो वो ओवरऑल सोसाइटी की बात करते हैं, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते, ठीक है, कि ओवरऑल क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से लोगों को बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो ये सोसाइटी मेंटेन रहे, ठीक है। यहाँ पे ये तरीके से मॉडर्न या ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव आता है जो इंडिविजुअल और सोसाइटी की बात करता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन किस तरीके से इम्पैक्ट सोसाइटी पे डाल रहा है और सोसाइटी एक इंडिविजुअल पे कैसे डाल रही है, ठीक है। हम ओवरऑल की जगह एक छोटे नंबर्स पे भी फोकस करने लगे और सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसमें से इसका आइडिया लिया गया है, ठीक है। जो ये इंटरैक्शनिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिविजुअल किस तरीके से मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक इंडिविजुअल का इंटरैक्शन अदर के साथ किस तरीके से हो रहा है उसको इंटरप्रेट करना, समझना, सिचुएशन को डिफाइन करना और उसके एक्शंस जो हैं उसके सोशल वर्ल्ड में वो कैसे हैं उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। साइकोलॉजिकल जब अप्रोच से लिया गया तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है वो चीज़ों को मतलब दे रहा है, इंडिविजुअल किस तरीके से और लोगों से इंटरैक्शन कर रहा है, उस इंटरैक्शन का मीनिंग, ठीक है। काफ़ी इन डेप्थ में जाते हैं ये लोग और ज़्यादातर ये फेस टू फेस इंटरैक्शन में बिलीव करते हैं। माइक्रो लेवल के जो स्ट्रक्चर रिलेशनशिप होते हैं उस पे से कम, ठीक है। मतलब मैक्रो क्या हो गया, मैक्रो मतलब टोटल हो गया ना, माइक्रो बड़ा, माइक्रो मतलब ये छोटे लेवल के इंटरैक्शंस पे फोकस करते हैं, जैसे कि हमने बात की इंडिविजुअल लेवल पे। एंड उसके बाद इन लोग का जो तरीका होता है रिसर्च करने का वो क्वालिटेटिव होता है, लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रादर सर्वे एंड इंटरव्यू, लाइक, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंटरैक्शनिज्म में काफ़ी सारे सब थ्योरीज डेवलप होती हैं, जैसे फिनोमिनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड एथनोमेथोडोलॉजी। और ये भी फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन तीनों के मतलब पता हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, नहीं बताओ तो बोलिएगा, हम वीडियो बना ही देंगे। तो इसमें मेजर जो सिग्निफिकेंट थिंकर्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, वो मेड हो गए, ब्लूमा हो गए, ये सब हैं, बर्जर लुकमैन वगैरह। बर्जर लुकमैन आप पढ़ेंगे रिलीजन में। तो जैसे कुलिस बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट देते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ का। तो इसमें क्या होता है, लुकिंग सेल्फ ग्लास सेल्फ में जो इंडिविजुअल है ना वो सेल्फ का आइडिया दूसरे के परसेप्शन से डेवलप कर लेता है, ठीक है। थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, कहने का तात्पर्य इनका ये होता है कि हमें, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कोई बार बार कह रहा है कि यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, मतलब कह रहे हैं लोग, तो आप एक परसेप्शन डेवलप कर लेंगे कि यू आर इंटेलिजेंट एंड आपने खुद को कुछ इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, दूसरे के आइडिया ने, चाहे आपको, इससे देखिए कई बार क्या होता है कि हमारी जैसे दुनिया जो है यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं, हमें आदत है कि हम दूसरों को जज करें। तो कोई मोटा है तो हम उसको मतलब बहुत बार 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 बोलेंगे मोटा है मोटा है, तो उसका परसेप्शन खुद के बारे में डेवलप हो जाता है कि वो मोटा है, मे बी वो ना हो और मे बी वो हो भी, ठीक है। तो परसेप्शन, लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब सिंपली यही है कि इंसान दूसरों के परसेप्शन से खुद का डेवलप कर लेता है, खुद को एनालाइज नहीं करता, ठीक है। एंड उसके बाद
बेसिकली दूसरे के आइडिया से हम जजमेंट कर लेते हैं कि हम कैसे होंगे टाइप्स। उसके बाद जो मीड है वो बताते हैं कि individual construct the self through the process of role taking. Role taking involves the individual imaginatively taking a role of other person with whom he is interacting. ठीक है, तो बेसिकली रोल टेकिंग का क्या है? रोल आपके लाइफ में आपको जिस तरीके से पता है बहुत सारे रोल्स आएंगे, या हम कई बार होता है कि किसी के शूज में खुद को रख के इमेजिन करते हैं कि ये पर्टिकुलर रोल ये हो जाएगा तो ये रोल। तो मीड यहाँ पे बोलते हैं कि बेसिकली जो ह्यूमन होता है वो इस तरीके से करता है। जो गॉफमैन है वो सोसाइटी को, जो सोशल वर्ड को एक थिएटिकल ड्रामा से कंपेयर करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्चुअली थिंकर है और इनकी थ्योरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यूजीसी नेट वगैरह आप करने जा रहे हैं, इवन यूपीएससी भी, तो ये बहुत बड़े थिंकर है। तो बेसिकली ये बताते हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो एक तरीके से थिएटिकल ड्रामा है, जहाँ पे एक्टर्स यानी हम लोग एक तरीके से अपने जो जीवन की बातें हैं, मान लीजिए मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ अभी, तो मैं एक तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर रही हूँ, और जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो एक तरीके से डायरेक्टर्स हैं जो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से चलना है। बेसिकली इन्होंने मेटाफर यूज़ किया है एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से जो सोसाइटी है, जो सोशल वर्ल्ड है, वो एक थिएटिकल ड्रामा है। इनकी थ्योरी काफ़ी अच्छी है, अगर आपको जाननी हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। ठीक है, तो अब इनका एजुकेशन के व्यू पे हम अगर आए, तो जो इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो बोलता है कि जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो क्या मतलब चाहता है, क्या एक्सप्लोर करना चाहता है ये पर्टिकुलर जो फील्ड है, कि किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट इंटरप्रेट करते हैं और असाइन होती है मीनिंग उनके इंटरेक्शन में। मतलब जब टीचर एंड स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो उनकी इंटरेक्शन किस तरीके से है उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये इंटरैक्शनिस्ट जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि स्टेटस ऑफ स्टूडेंट जो है एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किस तरीके से टीचर उनको जज करे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप किस जगह से आते हैं, आप किस फैमिली से आते हैं, आप कितने रिच एंड पुअर है, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपको टीचर किस तरीके से ट्रीट करे। तो यहाँ पे हार्वर्ड बेकर की एक बेसिकली स्टडी है जहाँ बताते हैं कि जो टीचर है वो एक मान लीजिए पर्सन नॉन वर्किंग क्लास से आता है, मतलब अपर क्लास से आता है, तो उसको वो उस स्टूडेंट को वो आइडियल स्टूडेंट समझेगी, और जो बच्चा वर्किंग क्लास से आता है उसको समझेगी कि वो एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, उसको सुधार की ज़रूरत है, इस तरीके की थिंकिंग। ठीक है, दूसरी स्टडी सिकुरल द्वारा मतलब के द्वारा की गई है, और वो बताते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है उनके क्लास बैकग्राउंड पे, रादर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस पे। ठीक है, नॉन एकेडमिक फैक्टर्स जो होते हैं लाइक अपेरेंस एंड मैनर्स एक्सेट्रा, इस पे। कहने का तात्पर्य क्या है, जो अपर क्लास से बच्चे आएंगे वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, दिख रहे हैं, वो सब कुछ अलग होगा। ठीक है, और भले कोई लोअर लेबर क्लास से आ रहा है तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी बेटर हो, लेकिन उनको जज या क्लासीफाई इसी पे किया जाएगा कि वो किस क्लास से आते हैं, यानी कौन अपर क्लास से आता है, कौन लोअर क्लास से आता है, कौन मिडिल क्लास से आता है, यानी ये जजमेंट का फैक्टर बनेगा, इससे लोग स्कूल में क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है, इन लोगों का भी जो व्यू है स्कूल के और टीचर के प्रति थोड़ा नेगेटिव ही है। नेगेटिव होने का रीज़न भी है बिकॉज स्कूल है ही ऐसा। तो कैडी एक और थिंकर हैं जो बताते हैं कि द सोशल क्लास इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग स्टूडेंट थ्रू दो स्टूडेंट्स वर supposedly divided in terms of ability, student within each group exhibited similar economic background. अगर अदर वर्ड्स में हम देखें तो जो क्लासिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स का डिफरेंट ग्रुप्स में, तो जो अपर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी रिच घरों से आते हैं वो हाई लेवल के ग्रुप्स में जाते हैं, और जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं वो लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो आते हैं वो उस टाइप के ग्रुप में जाते हैं। यानी ये भी उसी बात को बोल रहे हैं कि जो डिवीज़न है स्टूडेंट्स के बीच में वो उनके क्लास की वजह से होता है कि वो किस क्लास से आते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ये भी डिसाइड करता है कि
मतलब डिवाइड तो हमने कर दिया कि ये लोअर क्लास के बच्चे हैं तो लोअर क्लास ग्रुप हो गया या अपर क्लास ग्रुप हो गया, किस तरीके की उनको पढ़ाई दी जाएगी, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा, ये भी डिफरेंट होता है। अपर क्लास के लोगों को डिफरेंट तरीके का नॉलेज और पढ़ाई बताई जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कंपेयर टू जो लोअर क्लास ग्रुप है। ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए कि आइडियल फैमिली समझाई जा रही है स्कूल में, तो जो हायर क्लास है वो आइडियल फैमिली से ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर पाएगा, लेकिन लोअर क्लास स्टूडेंट उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनकी जो फैमिली का आइडिया है, क्योंकि वो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने की वजह से उनकी जो फैमिली का आइडिया दिमाग में है वो डिफरेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ वगैरह दिखाती हैं, यहाँ बायस्ड होने के लिए नहीं, मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, जैसे अपर क्लास फैमिलीज, पूरा पैसा है, धन है, मिलजुल के रह रही हैं, हंसी मजाक हो रही है, पार्टीज हो रही हैं, ये वो और भी आती हैं जो नेगेटिव चीज़ें भी दिखाती हैं, पर मोस्ट ऑफ मूवीज़ में। और लोअर क्लास में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पेरेंट्स के बीच में वो नहीं है, सब काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। इसका आप एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।